Hello students, in our previous lectures we are studying about conjunctions and we have already studied about conjunctions. Today I shall just tell you all over the conjunction. That means today we shall do revision. Okay, we know that conjunctions are of three types. Okay, according to one grammar I have already told you conjunctions are of three types. One is coordinate conjunction, coordinate conjunctions. Okay, and the second one is correlative conjunctions, correlative conjunctions, and the third one is subordinate conjunctions, subordinate conjunctions. Okay, like this there are three types of conjunctions we have already read. And I also told you that some grammarians say that coordinate conjunctions and correlative conjunctions are one and the subordinate conjunctions is another. That means according to some grammar there are two types of conjunctions. Okay, there are two types of conjunctions. One is coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Okay, so whatever it may be, conjunctions are of three types or conjunctions are of two types. Okay, so coordinate conjunctions और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का क्या काम होता है ना, ये इक्वल क्लास या इक्वल रैंक के वर्ड्स को और फ्रेजेस को PHRASES फ्रेजेस को, ओके, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोजेस को CLUSES क्लोजेस को और सेंटेंसेस को SENTENCES सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. समझ में आया क्या? ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस या कोरिलेटिव कंजक्शंस या इसको कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये क्या करते हैं ना, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो इक्वल क्लास और इक्वल रैंक के होते हैं, समान श्रेणी या समान वर्ग के जो होते हैं उन्हीं को जोड़ते हैं. ठीक है ना. वर्ड्स जैसे हम कहेंगे कि भी राम एंड हरी, ठीक है, ये वर्ड दोनों, राम एक वर्ड है, हरी एक वर्ड है, ये दोनों वर्ड को कौन जोड़ा? एंड जोड़ा. समझ में क्या? फ्रेजेस जैसे इन द मॉर्निंग MORNING, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग EVENING, ये दो फ्रेज है, इसको हम एंड लगा के जोड़ देंगे, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. समझ में क्या? इस तरह क्लोजेस को जोड़ते हैं, ठीक है क्या, और सेंटेंस को भी जोड़ते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जस्ट आई एम टेलिंग यू, जस्ट वी आर डूइंग रिविजन. माने ये इक्वल क्लास और इक्वल रैंक का क्या मतलब है? मतलब कह रहा है कि भाई ये नाउन को नाउन से जोड़ते हैं. ओके, क्या करते हैं? ये नाउन को नाउन से ही जोड़ते हैं और वर्ब को वर्ब से जोड़ते हैं. नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, वर्ब को वर्ब से जोड़ते हैं, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ते हैं, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ते हैं, और क्या करते हैं? एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ते हैं, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ते हैं, और भाई फ्रेजेस को बोल दिया, क्लॉज को बोल दिया, ये सारे इस तरह ये सारे करते हैं. मैंने नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, वर्ब को वर्ब से जोड़ेंगे, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेंगे, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेंगे. पर इक्वल क्लास और इक्वल रैंक होना चाहिए. ठीक है क्या? इक्वल क्लास क्यों बोल रहा है? मतलब नाउन को नाउन से इक्वल क्लास हो गया, ये इक्वल रैंक हो गया, इसलिए ऐसे कर रहा है. ठीक है क्या? फिर आपको हमने बताया है
कि जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो कितने प्रकार के हम आपको बताए थे? 4 प्रकार के होता है, ठीक है क्या? कितने प्रकार के बताया था? 4 प्रकार के बताया था। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपको हम 4 प्रकार के बताए थे। क्या क्या था? एक क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, और दूसरा क्या था? अल्टरनेटिव कंजक्शंस, और तीसरा क्या था? एडवर्सेटिव, ठीक है क्या? और चौथा क्या था? इलाटिव कंजक्शंस। इस तरह ये 4 प्रकार के फिट है। ये जो क्यूमुलेटिव कंजक्शन से, ये कौन था कि भाई एंड था, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस में था कौन था? एंड था। और कौन था? बोथ एंड था, बोथ एंड, ठीक है ना? एंड, बोथ एंड, और एज वेल एज, ठीक है क्या? और नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन में था। और अल्टरनेटिव कंजक्शन में कौन था? अल्टरनेटिव कंजक्शन में था जैसे और, ठीक है ना? आइदर और, EITHER, आइदर और, नाइदर नॉर, NEITHER, नाइदर नॉर, ठीक है क्या? आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, ये क्या था? ये अल्टरनेटिव में था। और एडवर्सेटिव कंजक्शन में कौन था? बट, BUT, स्टिल, STILL, स्टिल, येट, YET, नेवरथलेस, व्हेयरेज, और क्या था? व्हाइल। इस तरह ये सारे एडवर्सेटिव कंजक्शन में थे। और इलाटिव कंजक्शन में कौन था? इलाटिव में था देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर, सो, consequently, इस तरह ये सारे थे, ठीक है क्या? और हमने आपको बताया था जो क्यूमुलेटिव कंजक्शंस होते हैं ये सेम आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। सेम आइडिया को एक्सप्रेस करने वाले जो कंजक्शंस होते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। या सेम आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्यूमुलेटिव कंजक्शंस या एंड, बोथ एंड, एज वेल एज इस तरह का प्रयोग करते हैं, ठीक है क्या? और जो चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए हम और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स इस तरह का प्रयोग करते हैं। और अपोजिट आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए बट, स्टिल, येट, व्हेयरेज, व्हाइल आदि का प्रयोग करते हैं। और जो सिलेक्शन मतलब कंसीक्वेंस रिजल्ट को करने के लिए हम देयरफॉर, सो, कंसीक्वेंटली इस तरह कंजक्शंस का प्रयोग हम करते हैं। ओके, समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई जैसे सेम आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कोई एग्जांपल, सेम आइडिया को एक्सप्रेस करने वाले एग्जांपल, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, BEAUTI, सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ठीक है क्या? वे ब्यूटीफुल है, सुंदर है तथा बुद्धिमान है, ठीक है ना? ये एक ही प्रकार के आइडिया हुआ, इसलिए हम इधर एंड का प्रयोग किया या क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया। और जब चॉइस को होगा, जैसे इज दिस ए चक, CHALK, इज दिस ए चक और ए पेन, ये दोनों चीज दिया गया आपको। दोनों चीज में से आपको चॉइस करना है, आपको सिलेक्शन करना है कि ये क्या चीज है। तो इस तरह चॉइस को दिखाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं।
और एडवर्सेटिव कंजक्शन से अपोजिट आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, अपोजिट आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम अल्टरनेटिव कंजक्शन एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे भाई राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट बट पुअर, राम इज ऑनेस्ट बट पुअर। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, राम गरीब है परंतु या फिर भी वो ईमानदार है। ये दोनों अपोजिट आइडिया हुआ, इसलिए इधर हमने क्या प्रयोग किया, बट का प्रयोग किया, ठीक है क्या। इस तरह ये सारे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में आपको हमने बताया था। ओके, फिर हम आपको क्या बताया था, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये कितना प्रकार के बताया था, हम आपको 9 प्रकार का बताया था, 9 टाइप्स के हैं, 9 टाइप्स के या 9 काइंड्स के होते हैं, 9 टाइप्स या 9 काइंड्स के होते हैं, ठीक है क्या। वो कौन कौन होता है 9 टाइप्स के, जैसे टाइम हो गया, ठीक है क्या, प्लेस, टाइम, प्लेस, और क्या है पर्पस और कंडीशन, पर्पस, कंडीशन, मैनर, MANNER, मैनर, रीजन, कॉज और रीजन, और कंपैरिजन, ठीक है क्या, कंपैरिजन, और कंट्रास्ट और कंसेशन, कंट्रास्ट या कंसेशन, ठीक है क्या। और हमने क्या बताया था, रिजल्ट और कंसीक्वेंस, इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह 9 टाइप्स के हम आपको बताए थे, ठीक है क्या। हमने आपको क्या बताया था कि भी इनके बारे में, ये जो टाइम वाले होते हैं जैसे बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हेन, इस तरह टाइम को दिखाने वाले कंजक्शंस होते हैं। हमने बताया था कि भी ये क्या करते हैं ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करता है। ये जो सारे प्रकार के कंजक्शन मैंने बताया, ये सारे एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। एडवर्ब क्लॉज को बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई सेंटेंस 3 प्रकार की है, सेंटेंस 3 प्रकार के, एक है सिंपल सेंटेंस और एक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है क्या, और एक कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस हम आपको बताया था। सिंपल सेंटेंस क्या होता है ना, जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है क्या। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है क्या। और कंपाउंड सेंटेंस में हम आपको बता दें कि भी इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है क्या। और ये सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे एंड, बट, येट और एंड, देयरफॉर, इस तरह कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस है वो सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। और सिंपल सेंटेंस, सिंपली इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आता है। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें 2 क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जैसे बिकॉज, इफ, एज इफ, बिकॉज, इफ, एज इफ, सिंस, ठीक है क्या। और एज डॉट एज, सो डॉट दैट, और व्हेयर, व्हेन, व्हाई, etc. इस तरह सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस,
ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या पहचान है। सेंटेंस का जो हिस्सा, सेंटेंस का जो पार्ट इस तरह कंजक्शन से शुरू होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं, और बाकी जो बचा वो प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ध्यान रखना, जो क्लॉज है वो क्लॉज क्या होता है, वो सेंटेंस का एक हिस्सा है, सेंटेंस का एक पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है या फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब या प्रेडिकेट होता है। ठीक है क्या। फिर ये जो एडवर्ब क्लॉज है वो इस तरह सारे शुरू होते हैं भाई, कभी टाइम, प्लेस, पर्पज, कंडीशन, मैनर, रीजन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और रिजल्ट को ये दिखाते हैं। जब आप सेंटेंस आप भरोगे ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है क्या। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि भाई द mice will play, the mice will play dash, the cat is away, the cat is away, AWAY। इसमें हम कौन सा कंजक्शन भरेंगे, ये दोनों सेंटेंस हो गया। देखिए द माइस विल प्ले ये एक प्रकार सेंटेंस है, द कैट इज अवे, ठीक है ना। और इधर हम एक कंजक्शन भरेंगे, यानी कि जो कंजक्शन भरेंगे वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे भरेंगे, इसमें टाइम, प्लेस, पर्पज, कंडीशन में से क्या भरेंगे। मैंने बताया कि भाई ये हमेशा एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है ना, जो क्लॉज वर्ब का मीनिंग में क्वालिफाई करता हो। बेसिकली वर्ब का मीनिंग में क्वालिफाई कर रहा है मीन्स वो एडवर्ब क्लॉज होता है। वर्ब का मीनिंग में जो क्वालिफाई करता है मीन्स वो एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है ना। जैसे द माइस विल प्ले, इसमें वर्ब कौन है, प्ले, तो ये वर्ब को आप सवाल पूछेंगे। चूहे खेलेंगे, ठीक है ना। क्या सवाल पूछा जा सकता है, क्या सवाल पूछा जा सकता है, वे कब खेलेंगे, चूहे कब खेलेंगे। तो जवाब में आएगा जब बिल्ली दूर में है। जब यानी कि ये टाइम को दिखाया, इसलिए हम इधर क्या भरेंगे, द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। ओके, इस तरह प्लेस को दिखाएगा। जैसे आई नो डैश मोहन, MOHN, मोहन वर्क्स। आई नो मैं जानता हूं। फिर ये दिया मैं जानता हूं डैश मोहन वर्क्स, मैं जानता हूं मोहन काम करता है। मैं जानता हूं मोहन काम करता है। वे कहाँ काम करता है, मोहन कहाँ काम करता है, तो इसमें इधर क्या हो गया, व्हेयर। आई नो व्हेयर मोहन वर्क्स। ठीक है क्या। इस तरह जो सारे इनके उद्देश्य हैं उनके अनुसार हम प्रीपोजिशन का फिलअप करेंगे। तो ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में और कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में आपको पढ़ा रखे हैं। ये आज का जो ये लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं इसको होमवर्क नोटबुक में लिखना जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन। ओके, ओनली जो आज आपको असाइनमेंट मिलेगा सिर्फ उसी को ही आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे और उनका जो आंसर है उसको आप पेंसिल में लिखेंगे। ओके, फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।